नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी स्टडी मटेरियल चैनल में। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल TIR-1 एग्ज़ाम के लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन को, हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ये वीडियो जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के छात्रों के लिए है। तो आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय को महानमा की उपाधि किसने दी थी? आंसर है महात्मा गांधी। हु गेव द टाइटल महानमा टू मदन मोहन मालवीय? महात्मा गांधी। मैं इंग्लिश वाला नहीं पढ़ूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो लोग इंग्लिश वाले देख लेंगे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वर्साए कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी शुरू करने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ शामिल होने वाले अन्य कांग्रेसी नेता कौन थे? तो इसका आंसर है सी, चित्तरंजन दास, ठीक है। हु वाज द अदर कांग्रेस लीडर हु ज्वाइन विथ मोतीलाल नेहरू टू स्टार्ट स्वराज पार्टी इन 1923? तो इसका आंसर है चित्तरंजन दास। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है सी, धम्मचक्कपट्टनम सूत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किस बैंक से द हिंदुस्तान टाइम्स के लिए ऋण लिया था? ठीक है, इंग्लिश वाला देख लेते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स डिड मदन मोहन मालवीय टेक लोन फॉर फाइनेंसिंग हिंदुस्तान टाइम्स? ठीक है, इसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी। टोंड कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 की अवधि के दौरान अनियमितता किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड चेल्मफोर्ड द्वारा। रॉलेट एक्ट 1919 वाज इनएक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड लेम्फोर्ड। हिंदी में कुछ इसमें टाइपिंग में एरर है, लेकिन इंग्लिश वाला आप लोग समझ जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था को राज्यों की जोड़ी में सबसे पहले लागू किया गया था आंध्र प्रदेश और राजस्थान को। मतलब कि पंचायती राज सिस्टम जो था वो सबसे पहले कौन से दो राज्यों में लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। पंचायत राज सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड इन द फर्स्ट पेयर ऑफ स्टेट आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज एसोसिएटेड विद द ताना भगत मूवमेंट? ऑप्शन है यूरोन, मुंडा, संथाल और कोंडाडोरा। इसका आंसर है यूरोन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नौजवान भारत की सभा किसने रखी थी? हु फाउंडेड द नौजवान भारत सभा? आंसर है भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, ऑप्शन सी। नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ द प्रिंसेस का उद्घाटन 2021 में हुआ था? किसके द्वारा हुआ था? द नरेंद्र मंडल ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस वाज इनॉग्रेटेड बाय 1921 ड्यूक ऑफ कन्नॉट। ऑप्शन सी इसका आंसर है ड्यूक, कन्नॉट का ड्यूक, ठीक है। बुद्ध, धम्म और संघ को एक साथ कहा जाता है? पहला त्रिरत्न, इसका आंसर होगा त्रिरत्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिच्छवी दोहित्रा किसे कहा जाता है? हु वाज कॉल्ड लिच्छवी दोहित्रा? इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी दोहित्रा कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुलकेशिन दूसरा किसका सबसे बड़ा शासक था? आंसर है कांची के पल्लव का। उत्तरामेर शिलालेख प्रशासन के बारे में जानकारी प्रदान करता है?
द उत्तरा मिरर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पल्लव्स, कि चोलों का, कि चाकुल्य का, कि सतवाहन का। इसका आंसर है बी, चोलों का। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, क्या था? संकल्प था, एक रेजोल्यूशन था, जिसको इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है तो ये संकल्प लिख दिया गया है। मतलब ये 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था वो एक टाइप का रेजोल्यूशन था, ठीक है। एओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एओ ह्यूम, यहाँ पे एओ खाली है, ह्यूम छूट गया है। तो देखिए आगे इंग्लिश वाला देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ एओ ह्यूम्स? ठीक है, पहला ऑप्शन है ही फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सही है, एओ ह्यूम ने ही फाउंड किया था। ही प्रेसिडेंटेड ओवर कांग्रेस एनुअल सेशन ट्वाइस, ये गलत है, ये 2 बार कांग्रेस का एनुअल सेशन के मतलब प्रेसाइडेड नहीं थे, मतलब उसका अध्यक्षता नहीं किए थे, ठीक है। ही वाज एन ऑर्निथियोलॉजिस्ट, ही वाज ए मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, ये सी और डी सही है। इसका आंसर होगा बी। बी जो ऑप्शन है वो गलत है। हिंदी में देख लेते हैं, उन्होंने 2 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी, मतलब की थी, तो ये क्वेश्चन है गलत है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने स्वतंत्रता की पूरी संध्या पर सबसे बड़ा किसान छापामार युद्ध देखा? पूर्व संध्या पर, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर सबसे बड़ा किसान छापामार युद्ध देखा, कौन सा? तेलंगाना आंदोलन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स आर द बिगेस्ट प्रेजेंट गोरिल्ला वार ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब गोरिल्ला वार इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा जो वो था, वो किस मतलब गोरिल्ला वार की तरह से जो मतलब आंदोलन किया गया था वो तेलंगाना आंदोलन था, ठीक है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। हु द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी वाज बहलोल लोधी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट को कहा जाता है, द गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीको रोमन बौद्ध कला, ग्रीको रोमन बुद्धिस्ट आर्ट। रूस की बोल्शेविक क्रांति का प्रतीक है, द बोल्शेविक रेजोल्यूशन ऑफ रशिया सिंबलाइज्ड फॉलोइंग, क्या? कम्युनिस्ट नियम का आना। जो रूस में बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी उससे वो किस चीज़ का एक तरह से सिंबल के रूप में देखा जाता है कि वो उसी टाइम से कम्युनिस्ट सिस्टम आ गया था, मतलब रशिया में। कौन सा जनरल जिसने अपनी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकियों के खिलाफ ब्रिटिश सेनाओं की कमान संभाली, बाद में वे गवर्नर जनरल बने भारत के, मतलब बोल रहा है कि ब्रिटिश का कौन सा जनरल जो स्वतंत्रता संग्राम, जो अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था वो उस समय ब्रिटिश में वो था, उसने वहाँ की जनरल सेना की कमान संभाली थी, तो बाद में वो आके भारत में गवर्नर जनरल हुआ था। वो कौन थे? विलियम बेंटिंक्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले स्थापित किया गया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या बम्बई विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या इलाहाबाद? इसका आंसर है बम्बई विश्वविद्यालय। पहला भारतीय उपग्रह, सॉरी, हाँ यहाँ पे है, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट निम्नलिखित में लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर है अहमदनगर में। वेयर डिड औरंगजेब डाइड?
आंसर है इसका अहमदनगर, ऑप्शन सी। ठीक है, ये ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी ठीक। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। 1923 में नागपुर में किस सत्याग्रह का आयोजन किया गया था? झंडा सत्याग्रह। आगे इंग्लिश वाला देख लेते हैं। व्हाट सत्याग्रह वाज हेल्ड इन नागपुर इन 1923? तो फ्लैग सत्याग्रह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? दिगंबर जो होते हैं वो बौद्ध धर्म के नहीं होते हैं। दिल्ली के ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने पर वर्साय कौन था? जब दिल्ली जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी तो उस टाइम वर्साय कौन था? तो आंसर है लॉर्ड हार्डिंग्स। अब देखते हैं एसएससी सीजीएल 2014 का जो है वो ऊपर भी चल रहा था, ये मतलब क्वेश्चन आंसर है। मुल्तान को अरबों द्वारा नामित किया गया था। मुल्तान जो थी और उनके अरबों के द्वारा क्या नामित किया गया था? सिटी ऑफ गोल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट राजा अमोद वर्ष द्वारा निम्नलिखित पुस्तक में से कौन सी थी? कौन सा पुस्तक था जो अमोद वर्ष राष्ट्रकूट का राजा उन्होंने लिखा था? आंसर है कविराज मार्ग, आंसर डी है, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बुक रिटन बाय अमोघ वर्षा, जो कि मतलब राष्ट्रकूट किंग थे। ठीक है। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण, जो वहाँ के राजा थे कृष्णा, उन्होंने बनवाया था। द्वितीय पांड्यन समाज की भूमि उपायों का उल्लेख किया गया था थालावीपुरम कॉपर प्लेट्स में। द लैंड मेजर्स द सेकेंड पांड्यन एम्पायर वर मेंशन्ड इन, ऑप्शन ए थावल्यपुरम कॉपर्स प्लेट में। सतवाहनों का सबसे बड़ा शासक कौन था? ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2015 के जो इतिहास में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको। प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा कौन था? ऑप्शन ए भोज, मिहिर भोज जिसको कहते हैं। द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी वाज भोज, मिहिर भोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1939 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस को पराजित किया गया था किसके द्वारा? पट्टाभी सीतारमैया द्वारा। ठीक, आंसर है इसका डी। इन 1939 सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट द कांग्रेस पार्टी डिफीटिंग, मतलब सुभाष चंद्र बोस जो थे वो किसको डिफीट करके वो बने थे कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट बने थे, वो ऑप्शन डी है उनका नाम। जलियांवाला बाग की घटना कहाँ हुई थी? ऑप्शन सी अमृतसर में हुई थी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। इस क्वेश्चन को हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं कि बहलोल लोधी था। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? बहलोल लोधी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती? तो देखते हैं अकबर टोडरमल, ये सही है। चाणक्य चंद्रगुप्त, ये भी सही है। विक्रमादित्य चैतन्य, ये गलत है। हर्षवर्धन ह्वेनसांग, सही है, हर्षवर्धन ह्वेनसांग। दक्षिण पूर्व की व्यापारिक हवाएं वर्षा के कारण भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आकर्षित होती हैं। इसका आंसर है उत्तर पश्चिमी भारत पर कम वायुमंडलीय दबाव की उपस्थिति। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द रेनी सीजन ड्यू टू द प्रेशर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। द प्रेजेंस ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर
ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। रिफॉर्म क्या है? बी, पोप के अधिकारों के खिलाफ विद्रोह। व्हाट इज रिफॉर्मेशन? द रिवोल्ट अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ पोप। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मेरे पास रहेगा। इसके द्वारा किसके द्वारा वकालत की गई थी? मतलब ये किसके द्वारा कहा गया था? लोकमान्य तिलक। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। दिस वॉज एडवोकेटेड बाई लोकमान्य तिलक। गांधी जी का अंग्रेजों से भारत छोड़ो आंदोलन को भारत में दिया गया था। कब दिया गया था? बी, 1942 ईस्वी में। गांधी जी फेमस क्विट इंडियन गांधी जीज फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट कॉल टू द ब्रिटिश वॉज गिवन इन 1942। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1885 ईस्वी में। इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? 1885। बांग्लादेश को बनाया गया था। बांग्लादेश कब बना था? 1971 में। अब 71 का वॉर हुआ था तब 1971 में पाकिस्तान के साथ। राजा राम मोहन राय के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय के संस्थापक कौन थे? ये आर्य समाज। सॉरी, ये जो है हिंदी वाला गलत है क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय किस चीज़ के संस्थापक थे? तो वो आर्य समाज के संस्थापक थे। थोड़ा हिंदी में मिसप्रिंट हुआ है, इंग्लिश वाला देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, सॉरी ब्राह्मण समाज। ये जो है यहाँ पे हम लोग को, हाँ, ब्राह्मण समाज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के लिए किसने आंदोलन शुरू किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है। हु इनिशिएटेड द मूवमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ए.ओ. ह्यूम। सॉरी, एनी बेसेंट नहीं, ए.ओ. ह्यूम। ए नहीं, गलत है, बी सही है। ठीक। अब एसएससी सीजीएल 2016 के टीआईआर 1 के मतलब पेपर्स के क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने भी सारे क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो 16 में आए हुए हैं। कामरूप भारत के किस देश का प्राचीन नाम है? कर्नाटक का। कामरूपा इज एन एंशियंट नेम ऑफ विच रीजन इन इंडिया? इसका आंसर है सी, कर्नाटका। विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण कौन सी लड़ाई हुई? बी, तालीकोटा की लड़ाई। Which battle led to the downfall of Vijayanagar Empire? Battle of Talikota। भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। Who introduced the मनसबदारी सिस्टम इन इंडिया? अकबर, सी। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व 1946 ने किया, किसने किया था? सॉरी, 1946 ने किया था, नहीं, सर पैथिक लॉरेंस। हिंदी वाले में मिसप्रिंट है, इंग्लिश वाले देख लेते हैं। द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 वाज लेड बाय सी, सर पैथिक लॉरेंस। सर्वोदय से गांधी जी का क्या तात्पर्य था? नैतिक मूल्य पर आधारित समाज का जन्म। आंसर है सी, नैतिक मूल्य पर आधारित नए समाज का जन्म। हर्ष ने अपनी राजधानी को कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया? ये इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, इसमें भरना है। आंसर है थानेसर से कन्नौज। जैनों द्वारा उनकी पवित्र पुस्तकों के लिए उपयोग किए जाने वाला सामूहिक शब्द क्या था? तो अगमास था। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अरबिंदो घोष ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले मुस्लिम कौन थे? यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, पहले मुस्लिम नेता कौन थे? सी, बदरुद्दीन तैयबजी थे। अब हम लोग 2017 के जो 2017 पेपर हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे।
चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, विजय का मीनार का निर्माण किसने करवाया था? राणा सांगा ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये मेरे पास रहेगा का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ये था आज के इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट में यस लिखें, तो मैं आप लोगों को इस लेक्चर की PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद।